तो भैया यहाँ पर शादी नहीं हो सकी, नहीं हो सका निकाह। क्या हमारी फजर जो है वो शेर को कंप्लीटली छोड़ देने वाली है? क्या ये जो आप टीजर में देखते हो हमेशा कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ पिस्टल को होवर किया हुआ है, एंड पर एक दूसरे की जान ही ले लेंगे या बन जाएंगे दुश्मन? क्योंकि हमारी फजर कुछ ऐसी बातें करने लग रही है जिसको सुनकर आपको अच्छा खासा गुस्सा आएगा। वो यहाँ तक कह देती है कि अगर तुम फहद होते तो मैं तुम्हें मार कर अपने बाप के सामने पेश कर देती। दैट मीन्स कि उसको बड़ा दुख है इस बात का कि क्यों ये इंसान है जिससे हो गया मुझे प्यार, अब मैं अपने बाप की मोहब्बत को कैसे विन करूंगी। यानी कि इस मूवमेंट में इसको दिखाया जा रहा है कि इसको अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत है। वो बाप जिसने इसको पहले जहर दिया, फिर धक्के मार के घर से निकाला, लेकिन स्टिल ये उसी के पास जाना चाहती है। नो डाउट बच्चियों को अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो इस हद तक वाइल्ड हो, जो अपनी बच्ची को पहले अपने हाथों से जहर पिला दे, फिर उसकी जान बचे, फिर बच्ची उसके बाद भी माफ़ी मांग रही है, फिर उसके बाद उसने घर से धक्के दे के सबके सामने उसकी इज्जत को रुस्वा किया, फिर भी वो कहेगी कि नहीं मैंने जाना है, अपने बाप को मनाना है। तो रियलिटी ग्राउंड में शायद इतना ज़्यादा भी नहीं होता। हाँ ठीक है, जो बाप अच्छे हों, जो अपनी बच्चियों को अच्छे से लेकर चलें, बच्चियाँ उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं। खैर ये तो एक अलग डिबेट है। क्या हमारी फजर यहाँ पर शेर के साथ आगे जाकर एक हो पाएगी या नहीं? क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? खासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड का ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। छोटे रेस में संभाल लूंगी आपको, दे दें तलाक इसे। हाँ तू संभाल लेगी इसको अपनी झोंपड़ी में जिसकी अभी भी तूने छत डलवाई है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये रिव्यू होने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के कुछ सीन बड़े इंटरेस्टिंग थे। पहले तो फजर की बहन ने जहां से फोन किया वो साफ नजर आ रहा था कि कोई अमेरिका नहीं है भैया। अगर आपने किसी लड़की को स्वीट शर्ट पहना दी और ऐसे में और विंडो के बाहर आपने पोस्टर लगा दिया स्काई स्क्रैपर्स का, तो डजंट मीन कि यहाँ पर वो अमेरिका के अंदर है। थोड़ी सी प्रोडक्शन हमें बेहतर करनी चाहिए। यस आई टोटली अंडरस्टैंड, वो इस सीन के लिए अमेरिका तो नहीं जा सकती थी, लेकिन सीन ज़रा रियलिस्टिक होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भैया यहाँ पर वाकई अमेरिका से कॉल आई है। अब तो बड़े बड़े प्लाजा भी मिल जाते हैं जिसमें आप बैकग्राउंड में इतनी बड़ी स्क्रीन चल रही होती है कि वाकई लगता है कि जैसे आप वहाँ पर मौजूद हो। एक तो ये मिस्टेक मुझे देखने को मिलती है। दूसरा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर अगेन बहनों वाला सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पर बहनें बड़ा टका कर जवाब देती हैं किसी भी प्रेशर में आए बगैर, जहां पर डेफिनेटली बाप इसी तरह अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेरे ख्याल से आप जितना मर्जी लाखों करोड़ों का जहेज दे दो, आपकी बच्ची स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली। आपकी बच्ची नहीं स्ट्रॉन्ग होगी चाहे आपने उसको PhD भी करवा दिया है। वो स्ट्रॉन्ग होगी तो सिर्फ तब जब आपने उसको ज़मीन का कोई टुकड़ा दिया होगा, या फिर ऐसे में वो घर, जिस घर की बेस के ऊपर वो कल को अपने ससुराल में जाकर कॉन्फिडेंस से लाइफ जी सके। उसके ससुरालियों को भी पता हो ये कि मतलब ऐसे में अगर वो उसे कुछ भी करेंगे, घर से निकालेंगे, तो वो बेचारी बिल्कुल रोड पे नहीं आ जाएगी, उसके ऊपर अपनी छत होगी। इट्स अ ह्यूज एग्जांपल, जहाँ पर आपने देखा कि हस्बैंड इतने कनिंग है कि मतलब किसी भी पॉइंट पर शायद छोड़ देते, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि भैया दौलत जो है ना वो आड़े आ रही है। और ऐसे में ऐसे बंदे जो है ना वो फिर रेस्पेक्ट करने में मजबूर भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन निकल कर आता है तमाम पेरेंट्स के लिए जो बचपन से पैसे जोड़ना शुरू होते हैं उनके जहेज़ के लिए या फिर शादी के लिए। आई थिंक आपको उनकी प्रॉपर्टी के लिए कोई अकाउंट ओपन करना चाहिए। यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम हमारी फजर कह रही थी कि किसका निकाह, मैं ये निकाह नहीं करूँगी, और भागकर अपने बाप की तरफ जाने की बात करती है, आपको गुस्सा तो नहीं आया? लेकिन सोचिए ज़रा कि इस पॉइंट पर ये लोग निकाह ही डायरेक्ट दिखा देते तो फिर तो ये ड्रामा बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग ना रहता। अगर आपको दिखा दिया जाता है कि हाँ बड़े आराम से अब निकाह हो गया, तो पीछे रह क्या जाता, उसकी सिर्फ बाप की अकड़ या फिर उसको मनाना। आई थिंक ऑडियंस के लिए वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम ये है कि किसी तरीके से शेर और फजर एक हो जाए। तो जब तक इन दोनों का निकाह नहीं होता मेरे ख्याल से तब तक ये ड्रामा चलेगा, तब तक ये ड्रामा लोग देखेंगे। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग बड़े समझदार हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से अपनी ऑडियंस को बांध के रखना है। अब उसकी बेवकूफ़ियाँ चेक करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट डे जब वो जाएगी अपने बाप के घर जाएगी, तो ऐसे में बाप जो है ना पहले उसको जहर पिला चुका है, घर से धक्के मार के निकाल चुका है भरी महफिल में सबके सामने, और तो उसको जीते जी मार भी दिया उसने। यहाँ पर फुल उसके पढ़ा रहा है। तो जिस टाइम आती है बेटी आकर चीखती है और पूछती है बाप से कि वो क्या कर रहा है, तो बाप उसको धक्के मार के घर से एक दफ़ा फिर निकालेगा और मौलवी साहब को कहेगा कि तब आप फातिहा पढ़ें, हमने इस बच्ची को मार दिया, हमारे लिए ये मर चुकी है। ऐसे वैसे कौन मर सकता है? मतलब आप जीते जी किसी की फातिहा पढ़ दो तो क्या यहाँ पर उसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। वो ज़िंदगी में कभी भी दोबारा फेस कर सकती है आपको, और आप इंसान हो,
आप किसी भी टाइम पे दोबारा मान सकते हो। तो ये जो इमोशनल डिसीजन है ये बड़ा ही स्टूपिड था। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फजर जो है ना वो काइंड ऑफ शेर से थोड़ी बहुत नफरत, इन अ सेंस के यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा बाप मुझसे नाराज़ हो गया, मेरा बाप ये, मेरा बाप वो, और अब शेर की वजह से हुआ है। शेर जो है अगर शेर की जगह वही होता तो मैं मार देती। तो बात बड़ी समझने की यार, पहली बात तो ठीक है बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट कर रही है कि उसको शेर से मोहब्बत है। तो अगर उसको शेर से मोहब्बत है तो आप हस्बैंड की मोहब्बत को बाप की मोहब्बत से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। हस्बैंड के साथ या फिर आपके लवर के साथ आपकी मोहब्बत ज़रा और टाइप की होती है, बाप के साथ ज़रा और टाइप की होती है। तो ये इन दोनों को बिल्कुल ऐसे क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे हाँ दोनों की मोहब्बत की कैटेगरी एक ही है और यहाँ पर बेटी जो है ना वो डिसाइड नहीं कर पा रही। फॉर अ मोमेंट आई थिंक वाइड उसको डेफिनेटली शेर को ही लाइक करना चाहिए या उसके साथ देना चाहिए या उससे निकाह करना चाहिए, और बाद में वो बाप को भी फिर डेफिनेटली देख सकती है। तो यहाँ पर हमारी फजर बड़ा गुस्सा कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही। और तो और ड्रामे के अंदर मज़ीद इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको दिखाया जाएगा कि वो फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन करने की कोशिश करेगी और वहीं पर कोई उसकी अकोमोडेशन मिले, जिसके बाद आपको बाकी की एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि हमारा शेर जो है ना वो बेचारा उसके पीछे पीछे चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसने उसको ये तो जवाब नहीं दिया कि हाँ वो उससे नफरत करती है, या उससे कह दिए कि हाँ वो उससे प्यार करती है। तो शेर हो सकता है कि किसी तरीके से फिर बार बार या तो फजर के पीछे भाग रहा है या फिर उसके बाप के पीछे उसको मनाने के लिए। तो उसका बाप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कोई जलील इंसान है, वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, किस वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप ज़रा गौर से सुनना। देखिए अगर आप लेटेस्ट एपिसोड को थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर काका साहब को लॉन के अंदर चलते हुए कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। जैसे इंसान जब थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होता है ना तो उसको पुराने ख्यालात आते हैं कि कहाँ पर उसने मिस्टेक की है या चीज़ें अपने ट्रैक पर वापस क्यों नहीं आ रही। तो काका साहब वैसे तो बड़े ही चवल इंसान है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि कैसे उसकी दोस्ती बच सकती थी अगर वो किसी मोमेंट पर अपनी आकड़ तोड़ देता, ये सब कुछ ना होता, उसकी बेटी जो ताज बीबी है उसके साथ भी वो सब कुछ ना होता, उसकी जवानी भी ज़ाया ना होती। आज डेफिनेटली उसकी जवानी ज़ाया हुई है तो वो भी बार बार एक ही चीज़ कहती है कि नहीं बस सब बर्बाद हो जाएं, सब तबाह हो जाएं। इसी चीज़ से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि उसने अपना टाइम गुजार दिया। अब आपको दिखाया जाएगा कि काका साहब फ़िलहाल ये भी कह देते हैं ठीक है जी फातिहा पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश नहीं है। वो जब देखता है बार बार उस फाइल को जो उसकी आंखों के सामने पड़ी है, ज़मीन का वो टुकड़ा जो उम्र के इस हिस्से में फिर वापस आ गया, कितना ही अच्छा टाइम गुजर जाता अगर वो उस टाइम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता। लेकिन हम सम टाइम ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम कहते हैं नहीं भैया इससे हमारी शान में गुस्ताखी होगी, और फिर सारी ज़िंदगी हमारी ज़ात की गुस्ताखी होती रहती है क्योंकि हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं कोई भी गलत डिसीजन लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि काका साहब की तबीयत अब ग्रेजुअली दिखाई जाएगी होगी ख़राब, और यहाँ पर मरने से पहले हो सकता है कि वो कुछ ऐसी बातें कर दे जो इस फैमिली को चेंज कर दे। सबसे पहले नंबर पे वो अपने बेटे को ये कहेगा कि देखो बेटा चाहे कुछ भी है वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसे जीते जी नहीं मार सकते। ताज बीबी को ये कहेगा कि जिस ज़मीन के टुकड़े के लिए उसने इतनी ज़्यादा अना पैदा की कि अपनी बेटी का सारा फ्यूचर तबाह कर दिया, उसके लिए वो बहुत माजरत है। और यहाँ पर जो ज़मीन का टुकड़ा उसको मिला है, मेरे ख्याल से वो मरने से पहले सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम ये करेगा कि वो सारी की सारी दौलत जो है वो अपने पोते के नाम कर रहा होगा, यानी कि अपने पोते को वो देगा और कहेगा कि अब ये है हमारा वारिस। जिसकी वजह से ताज बीबी को बड़ी तकलीफ़ होगी कि उसको ऐसा लगता था कि मैं अगर ये बड़ी कुर्बानी दूंगी तो मैं बहुत ही अरबपति बन जाऊंगी, ये सारी ज़मीनें काका साहब मेरे नाम करके जाएंगे क्योंकि मैंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। जब उसका ये सारा मिशन भी फ्लॉप हो जाएगा ना कि यार मैंने इतनी देर इंतज़ार भी किया और यहाँ पर अब काका साहब ने वो सारी दौलत पोते को दे दी है, मेरे भाई के आगे से बेटे को, तो ये चीज़ उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर आपको ताज बीबी का असल मज़ीद चेहरा नज़र आएगा। वो हो सकता है कि काका साहब की भी रिस्पेक्ट ना करे, जिसकी वजह से काका साहब मरने से पहले मुझे ऐसा लगता है ये डिसीजन लेकर जाएंगे कि वो किसी भी तरह की कोई भी बात जो है वो डायरेक्टली अब करना चाहता है उस शेर बेटे के साथ। फिर शेर जो पहले ही चक्कर काट रहा होगा, शेर को फिर वो कहेगा कि ठीक है तुम्हारे इस माफ़ी के प्रपोज़ल को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बेटी फजर का ख्याल रखना। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर वो हो सकता है कि ये कहे कि आप प्लीज़ रुकें, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आप फजर को कह दें। अब फजर के पास जाएगा, फजर को कहेगा कि काका साहब तुम्हारे बुला रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं, आओ उनसे मिलने। अब जब तक फजर पहुँचेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि काका साहब मर चुके होंगे।